बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। अगर ऐसी ही जो मुहिम है, जो पहल है, उन तमाम अचीवर्स को सम्मानित करने के लिए अगर दिव्य प्रेम सेवा मिशन और डिवाइन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज अगर ये कर रही है तो वाकई ये जो है काबिल तारीफ़ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यार। मैं जानना चाहूँगा कि इस तरीके का जो अचीवमेंट है आपकी लाइफ में मायने क्या रखता है? आप बताओ। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैं जो भी हूँ मेरे पेरेंट्स टीचर की वजह से हूँ, और ये जो मुझे ड्रीम लग रहा था वो आज सच हुआ है क्योंकि इसके पीछे मेरे मम्मी पापा और टीचर्स का ही, जो उन्होंने मुझे मोटिवेट इंस्पायर किया हर फील्ड में, उसी का ही रिजल्ट है आज। ओके, सो दोस्तों इनका नाम है अनन्या और मैं जानना चाहूँगा आप कौन से स्कूल से बिलोंग करती हैं? मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज स्कूल से बिलोंग करती हूँ, 12th क्लास। ओके, 12th क्लास है। हालांकि जो नंबर होता है वो सिर्फ नंबर होता है, उसको सिर्फ एक आंकड़ा ही आप समझे, क्योंकि 12th क्लास में होने के बावजूद भी जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस में आप बहुत आगे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा एक बार विक्ट्री साइन आप कर दें। मेरा बस ये है कि हार्ड वर्किंग ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है, बस आपका जो ध्यान होना चाहिए वो अपने गोल की तरफ होना चाहिए। ओके, सो कैसा देखती हैं आप अपना भविष्य अभी इसके बाद, क्योंकि अब आपकी 12वीं क्लास जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, तो आगे अब क्या देखती हैं? राह बहुत मुश्किल होगी, लेकिन दिल के अंदर ये जज्बा है कि वो राह जो है मुश्किल, जो टफ लाइन है, जर्नी है, उसको भी आप अचीव कर पाएंगी। जैसे आपने अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से, उनके हेल्प से आपने 12वीं क्लास में बहुत अच्छा अचीव किया है। यस, अगर भले ही कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, लेकिन उसका सॉल्यूशन होता है, तो हमें बस डट कर रहना है, हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम ठान लें कि हमें वो चीज़ करनी है तो उसकी तैयारी करना है, कभी भी छोड़ना नहीं है, भले ही हम फेल हो पास हो, लेकिन ट्राई करते रहना चाहिए हर फील्ड में। देखा दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि भारतवर्ष जो ये महान देश है, डेफिनेटली ये अपार संभावनाओं का देश है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जानना चाहूँगा आप सबके हाथों में कुछ ना कुछ है। आज उम्मीद की किरण तो जग ही रही होगी। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस मैम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहूँगा बेटा, अभी आपके दिल में क्या चल रहा है? मतलब आपने कभी सोचा था कि आप विद्यार्थी विभूषण जो समारोह इसमें सम्मानित होंगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ अचीव किया है। अपने प्रोफेशनल डीओपी को एक बार बताना चाहूँगा, आप दिखाएं अपना सर्टिफिकेट। कौन से स्कूल से आप बिलोंग करती हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीशा है, मैं भल्ला कॉलेज इंटर कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। ओके, और कितने परसेंटेज आपको 12th में आए? 80%। 80%। दोस्तों, अभी 80% लाने के बाद आप अब अपना फ्यूचर कहाँ देखती हैं? मैं सिविल सर्विस में जॉब करना चाहती हूँ, जो पुलिस सेक्टर होते हैं, तो मैं पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी इस अपार सफलता के पीछे कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का ही हाथ रहा होगा। पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आप तमाम जो हिंदुस्तान भर के जितने भी यूथ हैं उनको? मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेहनत बहुत करनी चाहिए और फैमिली का सपोर्ट भी बहुत मायने करता है इस जगह, तो मेहनत करनी चाहिए काफ़ी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेहनत में जो है वो कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तमाम चेहरों को, जिस तरीके से वो लोग आए थे यहाँ पे, क्या सोच के आए थे, क्या परिकल्पना थी आपके दिमाग में और इस वक्त क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बहुत बढ़िया लगा कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम था। डिवाइन जो ये है संस्था, और बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, आगे बच्चों भविष्य के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बहुत बढ़िया लगा हमको। और आप किस तरीके से देखते हैं इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं, क्या वो भविष्य में होने चाहिए? क्योंकि उत्तराखंड को वैसे भी शिक्षा की नगरी कहा जाता है, इसको शिक्षा का राज्य कहा जाता है। जी, बहुत अच्छा लगा, होने चाहिए ऐसे। इससे बच्चों का मार्गदर्शन होता है। बड़े अच्छे अच्छे प्रवक्ता आए हैं यहाँ पे, जो आए थे, अजय जी थे, और एक हमारे वो थे पदम जी थे। उन्होंने बड़े अच्छा बच्चों का मार्गदर्शन किया। इससे बच्चों का मार्गदर्शन होगा, हौसला बढ़ता है बच्चों का ना, आगे बढ़ने के लिए बच्चों का हौसला बढ़ता है, और कहीं ना कहीं बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा। उत्तराखंड हिंदुस्तान को, देश को आगे ले जाने में कहीं ना कहीं उत्तराखंड बहुत आगे निकलेगा, देश को ऊपर ले जाने के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे हैं अचीवर, डेफिनेटली योग्यता इनका नाम है, और इन्होंने जिस तरीके से इनका नाम है, कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी योग्यता भी जो है वो साबित कर रखी है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे इनकी मदर हैं, कैसी अनुभूति हो रही है आपकी? जी, बहुत अच्छी लग रही मेरी बेटी ने। इस हालत में भी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और जीबीएस की पेशेंट है, उसने इस हालत में भी बहुत अच्छा कर रखा। मुझे बहुत गौरवान्वित हूँ, आप अपने आपको ऐसी बच्ची को मैंने जन्म दिया, बहुत अच्छा लग रहा सर। योगिता, आपको कैसा फील हो रहा है कि आप टॉपर हैं? मतलब आपकी जो रैंकिंग है वो टॉप नॉच कॉम्पिटिटर्स में आती है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ मैं खुद पे
कि मैंने इतना अच्छा किया। थैंक यू। ओके, क्योंकि वो कहता ना कि भविष्य की जो संभावना है वो अपार है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ कहना चाहेंगी मैम, तमाम जो हमारे विद्यार्थी हैं, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं स्पेशली, वो जिस तरीके से आज योगिता के अचीवमेंट को डेफिनेटली इस वर्चुअल क्रॉल के थ्रू देखेंगे, तो कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज होगा? ऐसा तो क्या कहना चाहती हूँ सर, ये है कि मेरी बच्ची जिस हालत में थी उस हिसाब से उसने बहुत मेहनत करी। बाकी बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी स्थिति में हर मोड़ को पार कर सकते हैं सर। यही मेरे बहुत बच्चों से यही कामना है कि बहुत आगे बढ़ें, और ऐसा नहीं कि हम पीछे हैं, हम कमज़ोर हैं, लेकिन कमज़ोर कोई नहीं है सर। आज के टाइम में कमज़ोर कोई नहीं है, हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा आगे जा सकता है। सो योगिता, जैसे कि आपकी मदर ने बताया कि हर बच्चा कर सकता है, कमज़ोर कोई नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि ज्ञान की जो ताकत होती है, डेफिनेटली जो आपके विजडम की पावर होती है, वो ही आपको विजेता बनाती है। तो योगिता, आप अपना भविष्य अब कहाँ देखती हैं? मैं अच्छे प्रतिशत अंक लाना चाहती हूँ 12वीं में, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ। फिर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर की तैयारी करना चाहती हूँ। सो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसी तरीके के सपने जो है, अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, इस भारतवर्ष को डेफिनेटली आसमान की बुलंदियों तक ले जाने के लिए ऐसे ही स्टूडेंट्स आते हैं, और ऐसे ही स्टूडेंट्स को डेफिनेटली प्रोत्साहित करता है दिव्य प्रेम सेवा मिशन और डिवाइन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। कुछ हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं। अभिनंदन पत्र, सो बेसिकली अनुभूति क्या होती है, क्योंकि इसकी अनुभूति सिर्फ वही कर सकता है जिसको या तो ये मिला है, और डेफिनेटली ऑफ कोर्स आपके जो अभिभावक, आपके जो पेरेंट्स हो सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे आज यहाँ बुलाया गया और सम्मानित किया गया। सो कनक, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 10th क्लास में हूँ। ऑलराइट, सो 10th क्लास में सर आपकी बच्ची ने ऑफ कोर्स अचीवमेंट जो हासिल की है, वो बड़े बड़ों को हासिल करना वो उनके नसीब में भी होता नहीं है। तो इस तरीके के अचीवमेंट को आप देखते कैसे हैं अभी? देखिए, अचीवमेंट का मतलब मेरा मानना तो यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये अच्छा आगे काम करती रहे और हम सब का भी नाम रोशन करती रहे। और मेरा तो यही है कि शिक्षित होना मतलब और शिक्षा प्राप्त करने में भी अंतर है, क्योंकि शिक्षित होना समाज के लिए होता है और शिक्षा केवल शिक्षा ही प्राप्त करना वो केवल स्वयं के लिए होता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी शिक्षित हो और समाज को के लिए कोई कार्य करे, अच्छा काम करे। परसेंटेज मायने नहीं रखता मेरी नज़रों में। परसेंटेज तो सिर्फ एक नंबर होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने गौरवान्वित किया है अपने पेरेंट्स को, आपने गौरवान्वित किया अपने स्कूल के मैनेजमेंट को, और आपने गौरवान्वित किया है इस पूरे हरिद्वार को इतने अच्छे अंकों के साथ। तो अभी भविष्य क्या देखती हैं? मैं PhD करके प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। सो कनक जो है वो प्रोफेसर बनना चाहती है इन फ्यूचर। आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिस तरीके से इन्होंने अपने ज्ञान की गंगा से डेफिनेटली सबको गौरवान्वित किया है, वो चाहती हैं कि उनका जो आने वाला भविष्य है वो उसमें भी तमाम जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले भविष्य के, उनको भी अपने ज्ञान से ट्रांसफॉर्म करते रहें। यहाँ पे आप इन तमाम चेहरों को देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे ये चेहरे हैं। क्या अनुभूति हो रही है अभी, दिमाग में क्या चल रहा है? हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है यहाँ के। ओके, गौरवान्वित, ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें। सबसे पहले आप मेरे को ये बताएं यार कि आप कौन से स्कूल से रिप्रेजेंटेशन है आपका? दिव्य भारत शिक्षा मंदिर। ओके, ये हरिद्वार में है जी। ओके, सो आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको आज विद्यार्थी विभूषण समारोह में सम्मानित किया गया, सबसे पहले तो वो लोग हैंड रेस कर दीजिए प्लीज़। ओके, सो कैसा लग रहा है आपको, और कुछ अपने बारे में बताएं, कितनी आपने परसेंटेज अचीव की है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, और 79% की है दोस्तों। 79% लेकर डेफिनेटली इन्होंने बहुत मेहनत तो रही होगी। वो कहते हैं ना दोस्तों, कभी ना कभी जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ नंबर नहीं होते हैं, उसके पीछे जो होती है उसकी पूरी मेहनत, उसकी पूरी स्टोरी होती है स्ट्रगल की। तो कहीं ना कहीं वो इन तमाम स्टूडेंट्स ने दिखा दिया है, साबित कर दिया है कि इनकी जो स्ट्रगल है, इनकी जो मेहनत है, वो भी जो है वो एक ना एक दिन रंग लेके आएगी। इज़न्ट इट? यस सर।